का हमारा जो टॉपिक है वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मादा जनन तंत्र के बारे में हम आज चर्चा करेंगी। यूट्यूब चैनल रतन तंवर पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो बने रहिए वीडियो के साथ में और मादा जनन तंत्र के बारे में हम जानकारी जुटाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र जो आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र, इस चित्र में कौन कौन से भाग हैं वो दिखाई दे रहे हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। कहाँ पाए जाते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। इस चित्र का स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, फिर हम दूसरा डायग्राम के बारे में बनाएंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लो इस डायग्राम का और इसके बाद में हम चर्चा करते हैं कि मादा जनन तंत्र है, उसके 4 भाग है वो पाए जाते हैं। मादा जनन तंत्र के 4 भाग पाए जाते हैं। पहला जो भाग होता है वो कहलाता है प्राथमिक जनन अंग। प्राथमिक जनन अंग होता है अंडाशय। क्या होता है? अंडाशय। अंडाशय है वो एक जोड़ी पाए जाते हैं। दूसरा जो भाग आता है वो आता है सहायक जनन अंग। सहायक जनन अंग के रूप में अंडवाहिनी है, गर्भाशय है, योनि है और बाह्य जननांग है वो पाए जाते हैं। फिर तीसरा पॉइंट आता है सहायक जनन ग्रंथियां। सहायक जनन ग्रंथियों में आती हैं बार्थोलिन ग्रंथियां। चौथा पॉइंट आता है स्तन ग्रंथियां। स्तन ग्रंथियां यानी ये 4 भाग हैं वो पाए जाते हैं। अब इसके बाद में हम बात करते हैं प्राथमिक जनन अंग की। प्राथमिक जनन अंग की बात करते हैं। मैंने बताया अभी प्राथमिक जनन अंग के रूप में एक जोड़ी अंडाशय है वो पाए जाते हैं और अंडाशय है वो उदर गुहा से मेजोवेरियम नामक तंतु की सहायता से क्या है जुड़े रहते हैं। एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं। ये अंडाशय है गोलाकार संरचना के रूप में पाए जाते हैं। अंडाशय की जो मुख्य कार्य होता है वो होता है पहला अंडाणु का निर्माण करना और दूसरा जो कार्य है एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव करना। ये 2 कार्य होते हैं अंडाशय के, अंडाणु का निर्माण करना और दूसरा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करना। इन हार्मोनों के कारण से क्या होता है द्वितीय गौण लैंगिक लक्षण है वो मादा में आते हैं। तो अंडाशय को हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन या प्राथमिक लैंगिक अंग है वो कहा जाता है। इसको अंडाशय को कहा जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2। दूसरा जो पॉइंट आता है वो आता है अंडवाहिनी, ओविडक्ट या डिंब वाहिनी या फेलोपियन नलिका। ये जो भाग दिखाया गया है ये भाग होता है अंडवाहिनी। अंडवाहिनी के 3 भाग दिखाए गए, इनफंडिबुलम, एम्प्यूला भाग और इस्तमस भाग। जो सबसे पहला जो भाग दिखाया गया उसका नाम है इस्तमस भाग, इनफंडिबुलम। अंडवाहिनी का पहला जो भाग होता है वो इनफंडिबुलम होता है। इनफंडिबुलम जो भाग है ये कीप की समान संरचना होती है जिसके चारों ओर अंगुली नुमा प्रवर्ध है वो पाए जाते हैं। ये प्रवर्ध है वो अंगुली नुमा प्रवर्ध है जिन्हें हम कहते हैं झालर या फिम्बरी है वो कहते हैं। कीपक के मध्य में एक छिद्र पाया जाता है, इस छिद्र का नाम है ऑस्टियम कहलाता है। दूसरा जो भाग होता है वो कहलाता है एम्प्यूला भाग। कौन सा भाग कहलाता है? एम्प्यूला भाग है वो कहलाता है। ये मुड़ा हुआ भाग है और इसी भाग में निषेचन की क्रिया है वो संपन्न होती है। लास्ट भाग आता है इस्तमस या संकीर्ण भाग। सीधा व नलिकाकार भाग होता है। सीधा व नलिकाकार भाग क्या कहलाता है? इस्तमस है वो कहलाता है। ये 3 भाग है वो अंडवाहिनी के, इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्तमस। इसके बाद में हम ये पहला पॉइंट हो गया है किसका? द्वितीयक या सहायक लैंगिक अंगों का। फिर भाग आता है गर्भाशय। पॉइंट नंबर 2 आता है गर्भाशय। गर्भाशय है वो मादा में सिंप्लेक्स प्रकार के गर्भाशय पाए जाते हैं। सिंप्लेक्स का मतलब होता है 2 गर्भाशय आपस में संयुक्त होकर एक गर्भाशय का क्या करते हैं? निर्माण
करते हैं, जिसे हम कहते हैं सिंप्लेक्स गर्भाशय कहते हैं। सबसे सुविकसित प्रकार के गर्भाशय हैं वो पाए जाते हैं। ये देखो गर्भाशय में 3 स्तर पाए जाते हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंड्रोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम सबसे बाहर का स्तर होता है, मायोमेट्रियम बीच का स्तर होता है, एंड्रोमेट्रियम है वो सबसे अंदर का स्तर है वो पाया जाता है। पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंड्रोमेट्रियम। एंड्रोमेट्रियम जो स्तर होता है ये इसमें रज चक्र की क्रिया से संबंधित चक्रीय परिवर्तन है वो संपन्न होते हैं और ये आंतरिक स्तर होता है। क्या होता है? एंड्रोमेट्रियम में सबसे आंतरिक स्तर है वो पाया जाता है, जिसमें भ्रूण के रोपण की क्रिया है वो क्या होती है? संपादित होती है। यानी भ्रूण के रोपण की क्रिया वो एंड्रोमेट्रियम स्तर में होती है। तो गर्भाशय में भ्रूण के परिवर्तन की जो क्रिया है वो संपादित होगी। अब इसके बाद में जो तीसरा पॉइंट आता है योनि या वेजाइना। योनि या वेजाइना। योनि या जो वेजाइना होती है ये योनि का निर्माण दोनों ओर के गर्भाशय की भित्तियों से मिलने से होता है। ये मांसल रेशे युक्त व ग्रंथि विहीन नलिकाकार संरचना होती है। ग्लाइकोजन का संग्रह योनि में उपस्थित, यानी योनि की जो भित्तियां हैं यहाँ पर ग्लाइकोजन का संग्रह होता है या लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु होता है उसके कारण से योनि का मार्ग है वो कैसा पाया जाता है? अम्लीय माध्यम में वो पाया जाता है। और अम्लीय माध्यम में वो क्या कार्य करता है? वो सूक्ष्म जो हानिकारक जीव है उनको नष्ट करने का कार्य करता है। योनि बाहर की ओर भग के रूप में खुलती है। इसके खुलने के स्थान पर एक झिल्ली पाई जाती है, उस झिल्ली का नाम होता है हाइमन झिल्ली। हाइमन जो झिल्ली है वो प्रथम संभोग की क्रिया के दौरान है वो फट जाती है। वैसे हाइमन या योनि छद्म है वो साइकिल चलाने से और परिश्रम करने से भी फटे सकती है। ये हाइमन झिल्ली है वो योनि मुख पर एक पतली परत के रूप में हाइमन झिल्ली है वो पाई जाती है। तो ये सामान्य संरचना थी मादा जनन तंत्र की। अब इसका जो डायग्राम है उसका जो चित्र है वो आपको अभी जो बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, मादा जनन तंत्र। इसका स्क्रीनशॉट है वो आप ले लीजिए मादा जनन तंत्र का। हम ये जो डायग्राम है और वो अपनी कॉपी में बना लीजिए मादा जनन तंत्र का, कि इस मादा जनन तंत्र के कौन कौन से भाग हैं वो पाए जाते हैं। इसके बाद में हम इसी के अंदर हम चर्चा करेंगे ओवरी-टीएस के बारे में। अंडाशय की अनुप्रस्थ काट, अंडाशय की अनुप्रस्थ काट के बारे में हम चर्चा करेंगे। अब आपको बोर्ड के ऊपर ओवरी-टीएस अंडाशय की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र है वो दिखाई दे रहा है। इसमें कौन कौन से भाग होते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब देखो अंडाशय की जो टीएस है, अंडाशय की टीएस है, इसमें सबसे बाहर की ओर जननिक उपकला का स्तर है वो पाया जा रहा है। किसका स्तर है? जननिक उपकला का स्तर है वो पाया जाता है। जननिक उपकला है वो सबसे अंदर की ओर पाई जाती है। जननिक उपकला है उसके अंदर की ओर है वो पाया जाता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, यानी जननिक उपकला का अंदर का स्तर है वो कहलाता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहलाता है, जो कि सफेद रेशे युक्त संयोजी उत्तक का बना होता है, जिसे हम कहते हैं स्ट्रोमा। क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं स्ट्रोमा कहते हैं। और स्ट्रोमा है इसके 2 भाग पाए जाते हैं। पहला भाग इसका कहलाता है कोर्टेक्स और दूसरा जो भाग है वो कहलाता है मेडुला। क्या कहलाता है? दूसरा भाग है वो कहलाता है मेडुला कहलाता है। पहला जो भाग होता है कोर्टेक्स भाग। कोर्टेक्स जो भाग होता है बाहरी परिधीय भाग है वो पाया जाता है। इसमें रक्त वाहिनियां और अंडपुट्टिकाएं हैं वो पाई जाती हैं। कोर्टेक्स भाग में अंडपुट्टिकाएं और रक्त वाहिनियां प्रेजेंट होती हैं पूर्णावस्था में। देखो क्या होता है, जब मादा गर्भाशय अवस्था में या भ्रूणीय अवस्था में होती है तभी मादाओं में क्या होने लगता है?
अंड पुट्टिकाओं का निर्माण है वो होने लगता है। अंड पुट्टिकाओं का निर्माण होने लगता है। भ्रूणावस्था के प्रारंभ में समसूत्री विभाजन द्वारा कोशिकाएं विभाजित होती हैं और अपनी संख्या में ग्रोथ करती हैं। बाद में समसूत्री विभाजन बंद, अर्धसूत्री विभाजन शुरू हो जाता है और शेष आगे का अर्धसूत्री विभाजन है वो प्यूबर्टी के समय होता है। प्यूबर्टी के समय अर्धसूत्री विभाजन है वो होगा। क्या है, सिंपल भाषा में कहने का मतलब मादा में अंड पुट्टिकाओं का जो निर्माण है वो भ्रूणीय अवस्था में होने लगता है, लेकिन ये जो विभाजन है अंड पुट्टिकाओं का ये कुछ समय बाद में रुक जाएगा। बाकी का जो विभाजन है प्यूबर्टी या यौनारंभ के समय होगा। और मादाओं में प्यूबर्टी या यौनारंभ की जो क्रिया है 10 से 12 वर्ष की आयु के मध्य वो प्रारंभ होती है। और इस समय क्या होता है, मादाओं में जनन अंगों का विकास है, अंडाणुओं का निर्माण है, ये प्रक्रियाएं हैं वो विकसित होने लगती है। यौनारंभ के समय है वो ये लक्षण है वो दिखाई देने लगते हैं। और इसके बाद में क्या होता है, यौनारंभ के समय उसके बाद में जो ग्राफी फुटक कोशिकाएं हैं, ग्राफी फुटक कोशिकाएं हैं वो आकार में बड़ी हो जाती हैं। बड़ी होने के कारण से वो फट जाती हैं और फटने से क्या होता है, उनसे अंडाणु बाहर आ जाता है। और इसके बाद में आता है दूसरा भाग मेडुला। मेडुला जो भाग होता है ये भाग कम सघन केंद्रीय भाग होता है, जिसे प्रत्यास्थ तंतु, कोमल पेशियां हैं, रक्त वाहिनिकाएं हैं और तंत्रिकाएं हैं वो पाई जाती हैं। इस भाग में ये भाग है वो पाया जाता है। ये भाग है अंडाशय की टीएस की संरचना। ओवरी की टीएस की संरचना के बारे में अब है योनि या वेजाइना। योनि या वेजाइना के बारे में हम चर्चा करते हैं। योनि या जो वेजाइना है वो मानव मादा में मैथुन अंग के रूप में कार्य करता है। किसके रूप में कार्य करता है, मैथुन अंग के रूप में कार्य करता है। मैथुन अंग के रूप में कार्य करेगा और ये इसके मुख्य जो कार्य होते हैं वो शुक्राणु के लिए मार्ग प्रदान करने का कार्य है। दूसरा कार्य बार्थ केनाल यानी जन्म नाल का कार्य करता है। जन्म नाल का क्या करता है, ये कार्य करता है मासिक स्राव के लिए पथ है वो प्रदान करने का कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है, योनि के द्वारा किया जाता है। ये योनि के मुख्य कार्य हैं वो पाए जाते हैं। इसके बाद में जो पॉइंट आता है हमारा वो आता है मानव मादा में बाह्य जननांग। मानव मादा में बाह्य जननांग मतलब मानव मादा में बाह्य जननांग के रूप में कौन कौन से ऑर्गन है वो पाए जाते हैं, जिनकी हम चर्चा है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर है वो करेंगे कि मानव मादा में बाह्य जननांग कौन कौन से होते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। और यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक है वो सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय।